तलाक का तोहफा वांझ का इल्जाम। 8 साल से औलाद नहीं हुए, पंचायत के बीच में समीर चिल्लाया। तलाक तलाक तलाक। सायरा ने आंसू नहीं बहाया, सिर्फ इतना कहा, कबूल है लेकिन निकाह का 25 लाख मेहर आज ही अदा करो। सायरा 26 साल की दीनदार, पर्दा नशीन और सब्र करने वाली लड़की। 8 साल पहले उसका निकाह शहर के कारोबारी समीर से हुआ था। निकाह के वक्त काजी साहब की मौजूदगी में 25 लाख मेहर तय हुई थी। दोनों औलाद चाहते थे लेकिन 8 साल गुजर गए। डॉक्टर ने कहा दोनों में कोई कमी नहीं, औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। लेकिन समीर की अम्मी हर रोज एक ही ताना देती, बांझ हमारे खानदान का चिराग बुझा दिया। सायरा हर रात तहज्जुद में दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र अदा फरमा। कुछ महीने से समीर बदल चुका था। देर रात लौटना, फोन छुपाना, हर बात पर गुस्सा करना उसकी आदत बन गई। एक दिन सायरा ने उनके कपड़ों पर किसी और औरत का लिपस्टिक का निशान देखा। उसने सिर्फ इतना पूछा, यह किसका निशान है? समीर भड़क उठा, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे औलाद चाहिए, मैं दूसरा निकाह करूंगा। सायरा ने रोकर कहा, यही आपकी खुशी है तो कर लीजिए, लेकिन मुझे यूं बेइज्जत मत कीजिए। समीर ने ताना मारा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बदनसीबी हो। जुमेरात के दिन पूरे मोहल्ले के सामने पंचायत बैठी। काजी साहब मौजूद थे। समीर उनके सामने बोला, मैं इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। सायरा कुछ पल चुप रही। अगर आपने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है तो मेरा भी एक हक बाकी है। और धीरे से आगे बढ़ी और बोली। उसने काजी साहब की तरफ देखा। निकाह के वक्त 25 लाख की मेहर तय हुआ था, वो मेरा हक है। आज इसी पंचायत पे मुझे मेरा हक चाहिए। सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। समीर का चेहरे का रंग उड़ गया। समीर गुस्से से बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सायरा ने शांत आवाज में कहा, हक पैसे से नहीं नीयत से अदा होता है। काजी साहब ने गंभीर लहजे में कहा, समीर मेहर अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका फैसला तुम टाल नहीं सकते। समीर खामोश हो गया। क्या ये मेहर देगा या बात अदालत तक पहुंचेगी? समीर बोला, 25 लाख देना मेरे बस की नहीं है। सायरा ने जवाब दिया, तो फिर मेरा हक अदालत दिलाएगी। समझौते की कोशिश। पंचायत के अगले दिन समीर सायरा के पास पहुंचा। धीरे से बोला, इतना बड़ा मामला मत बनाओ, 50,000 रख लो और बात खत्म करो। सायरा मुस्कुराई, या मेरा हक नहीं समझौता है, मैं भीख नहीं लेती, अपना हक मांग रही हूँ। समीर बोला, कोर्ट जाओगी, लोग क्या कहेंगे? आज अगर मैं चुप रही तो कल किसी और औरत का हक भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा। कुछ दिन बाद मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। सायरा ने निकाह के दस्तावेज पेश किए जिसमें साफ मेहर लिखा था। समीर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। अदालत ने उसे समय देते हुए कहा, तय मेहर की अदायगी जिम्मेदारी निभानी होगी। समीर की परेशानी बढ़ गई। सब छोड़कर चले गए। कोर्ट से बाहर निकलते ही हिना ने पूछा, क्या हुआ? जब उसे पूरे मामला का पता चला तो उसने कहा, मैं मुश्किलों में साथ नहीं चल सकती, और वहाँ से चली गई। समीर अकेला रह गया। उधर सायरा मस्जिद में गई, 2 रकात नफल अदा की और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मुझे मेरे हक के साथ मेरा सब्र भी सलामत रखना। अदालत की तय करी हुई मोहलत खत्म होने वाली थी। समीर अभी भी कोई इंतजाम नहीं कर पाया। तभी सायरा ने कहा, मैं एक बार उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। सब हैरान रह गया। आखिर सायरा क्या फैसला करने वाली थी? समीर बोला, मेरे पास 25 लाख नहीं है। सायरा ने कहा, पैसा नहीं चाहिए, बस शहर के बाहर 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दो। समीर अदालत की कार्रवाई से घबराया हुआ था। सायरा उससे मिली और बोली, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अगर सच में पैसा नहीं है तो एक काम करो, शहर के बाहर जो 5 बीघा जमीन है वह मेरे नाम कर दो। समीर हैरान रह गया, वह बंजर जमीन का क्या करोगी? सायरा मुस्कुराई, वह लोगों को बेकार जमीन दिखती है, वही मुझे नई शुरुआत दिखती है। कुछ देर की खामोशी के बाद समीर ने रजिस्ट्री पे दस्तखत कर दिया। कुछ दिन बाद सायरा ने उसी जमीन पर पहुंची। उसके साथ काजी साहब और कुछ ऐसी औरतें थी जिन्हें कभी घर से ठुकरा दिया गया था। सायरा ने कहा, यह जमीन सिर्फ मेरी नहीं होगी, यह उन औरतों के लिए सायरा बनाएगी जिन्हें अपमान सह
कहकर घर छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे बोली, सबर सेंटर होम की नींव रखी गई और आने वाली औरत को काम सिखाया जाने लगा ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। कुछ महीने बीत गए, शेल्टर होम चल पड़ा। उधर समीर का कारोबार पूरी तरह डूब चुका था। एक दिन वह भूखा पैसा उसी शेल्टर होम के दरवाजे पर पहुंचा। गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है? समीर धीरे आवाज में कहा, अगर सायरा मिल जाए। सायरा बाहर आई। उन्होंने कोई ताना नहीं दिया, बस खाना और पानी उसके सामने रखकर बोली, भूखे इंसान को पहले खाना दिया जाता है, हिसाब बाद में होता है। बात सुनकर समीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। सायरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, क्या मुझे कभी माफ कर पाओगी? सायरा ने शांत लहजे में कहा, माफी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन तौबा का रास्ता हमेशा खुला होता है। क्या समीर सच में बदल गया या वो सिर्फ मजबूरी है? फटे हुए कपड़े में समीर बोला, सायरा मुझे यहाँ कोई काम दे दो। सायरा ने जवाब दिया, काम मिल जाएगा, लेकिन पहले अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। सायरा ने सेंटर होम की सारे महिला को इकट्ठा किया। समीर उनके सामने खड़ा हुआ, झुकी नजरों से कहा, मैंने अपने पत्नी के साथ नाइंसाफी की, उसे ताने दिए, उसका हक रोका और रिश्तों की इज्जत नहीं की। आज मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। पूरा हॉल खामोश था। सायरा ने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो यहाँ रहकर सेवा करो। समीर ने बिना देर किए हामी भर दी। वह सेंटर होम की देखभाल करने लगा। जो कभी बड़ा कारोबारी था, आज वही अपने हाथों से सफाई करता और जरूरतमंदों की मदद करता। लोग हैरान थे, लेकिन सचमुच उनके व्यवहार में अब बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद सायरा की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। सायरा के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। समीर दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। धीरे से बोला, मैंने जिस औरत को बेऔलाद कहकर ठुकराया, आज उसी के लिए अल्लाह ने रहमत लिख दी। रात को सायरा अकेली बैठी हुई दुआ कर रही थी। उधर समीर शेल्टर होम के गेट पर पहरा दे रहा था। दोनों के बीच अब भी एक दूरी थी। क्या सायरा उसे अपने जिंदगी में दूसरी बार जगह देगी या दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? सायरा ने माइक उठाया, समीर 3 तलाक तूने दिया था, अब 3 शब्दों पर मुझसे निकाह कबूल है? पूरा दुनिया ने सुना। तलाक का तोहफा निकाह में बदल गया। वह शेल्टर होम में पंचायत। काजी साहब, सायरा 6 महीने की हमल से। पूरे शेल्टर होम के सामने में सायरा ने कहा, समीर तुमने अगर अपनी गलती दिल से सुधारी है तो आज मैं भी एक फैसला सुनाती हूँ। सेंटर होम में काजी साहब, सभी महिलाएं और मोहल्ले के लोग मौजूद थे। सायरा ने कहा, मैंने बदला लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने अपना हक लेने के लिए कदम उठाया था। फिर समीर की तरफ देखकर बोली, अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले और उसे दोहराने का इरादा ना रखे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। समीर की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी औरत की इज्जत पर चोट नहीं करूँगा। कुछ महीने बाद शेल्टर होम और बड़ा हो चुका था। कई जरूरतमंद महिला को वहाँ काम और ठिकाना मिल चुका था। सायरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। समीर ने बेटी को गोद में उठाकर कहा, आज समझ आया, औलाद इंसान की मर्जी से नहीं, अल्लाह के रहमत से मिलती है। सायरा मुस्कुराई, रिश्ते भरोसे से चलता है, ताने से नहीं। ईद के दिन शेल्टर होम में सभी महिलाएं बच्चे इकट्ठा थे। समीर ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस शेल्टर होम की पूरी जिम्मेदारी मेरी भी है। यहाँ आने वाली किसी भी बहन को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सायरा ने कहा, मुझे 25 लाख नहीं चाहिए था, मुझे इंसाफ चाहिए था। आज सबसे बड़ा तोहफा यह है कि किसी भी औरत के साथ यह इंसाफी ना हो जो मेरे साथ हुए, वो किसी के साथ ना हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरा धीरे धीरे शेल्टर होम की गेट की तरफ जाता है। बोर्ड पर लिखा है, सबर शेल्टर होम, जहाँ टूटे रिश्तों से ज्यादा टूटे हुए हौसलों को जोड़ा जाता है। सायरा अपने बेटी का हाथ थामे खड़ी थी। समीर उसके हाथ थामे खड़ा था। मेहर भीख नहीं, औरत का हक है, कुरान का हुक्म। बोझ औरत नहीं, सोच होती है, औलाद अल्लाह देता है। 3 तलाक से घर टूटता है, 3 नेकी से जन्नत बनती है। सबर, शुक्र और रहमत।